बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो आंसर है अमोल मजूमदार को। तो 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। और देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर है चीन के हांगझोउ शहर में। तो 19वें एशियन गेम्स देखिए 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इनका आयोजन नहीं किया गया था चीन में। लेकिन अब 2023 में इनका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं। इन 107 में से 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा चीन। चीन ने सर्वाधिक 383 पदक जीते। और भारत की बात करें तो भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 107 पदक जीते हैं। भारत का ये अब तक का एशियन गेम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा भारत के जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में जैवलिन थ्रो में 88.88 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर है हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, और लवलीना बोरगोहेन, ये भारतीय महिला मुक्केबाज है। तो ये दोनों ही एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है वहीदा रहमान को। तो देखिए 2023 में तड़ेपन बाद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया और यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो देखिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार ये अलग है और इससे पहले जो बताया था वो अलग है। तो यह पुरस्कार दिया गया अभिनेत्री रेखा को। सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो आंसर है 2। अब 2 नए स्थल कौन कौन से हैं? तो 41वां स्थल है शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, और 42वां स्थल है होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है। तो भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या अब 42 हो गई है सितंबर 2023 तक। तो ये 2 नए स्थल कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो महिला आरक्षण बिल 2023 क्या था? तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से ये संबंधित है। देखिए महिला आरक्षण बिल 2023 ये 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पास हुआ था और ये महिला आरक्षण बिल 128वां संशोधन विधेयक था। क्वेश्चन नंबर 12 है, महिला आरक्षण बिल को 2023 को क्या नाम दिया गया? तो महिला आरक्षण बिल 2023 को नाम दिया गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। इन्होंने सबसे ज्यादा 600 छक्के लगा दिए हैं और जो क्रिस गेल थे इन्होंने 553 छक्के लगाए थे। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 दिया गया डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ये भारतीय मूल के नीदरलैंड नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी अब दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है साइरस एस पूनावाला। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन। तो इन्हें भारत में जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और यह उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है क्लॉडिया गोल्डिन को, और ये अमेरिका की अर्थशास्त्री हैं। शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की हैं। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया जॉन फोसे को, ये नॉर्वे के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दो व्यक्तियों को दिया गया। पहली है कैटलिन कारोकी, जो कि हंगरी में जन्मी एक अमेरिकी नागरिक हैं, और दूसरे हैं एड्रयू बीसमैन, जो कि अमेरिका के चिकित्सक हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 में मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो आंसर है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर है ऑपरेशन अजय। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा केरल, जबकि छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया था 22 अगस्त से 24 अगस्त 2023 तक। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये रूस में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो आंसर है 6। तो ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और यूएई। इन सभी 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किया जाएगा। वर्तमान में ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की सतह पर जा चुके हैं। देखिए, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो आंसर है पहला। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उस स्थान का क्या नाम रखा गया? तो आंसर है शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 की साइट का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट, जबकि चंद्रयान 1 की क्रैश लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है जवाहर पॉइंट। तीनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान का जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, इसलिए अब प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो देखिए, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के जो लैंडर और रोवर थे तो इन दोनों के नाम एक ही थे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, और इस रोवर में 6 पहिए लगे थे। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन सा है? तो आंसर है चंद्रयान 3 का। तो देखिए, जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो उस समय इस वीडियो को 80 लाख से अधिक लोगों ने लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर देखा था। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। भारतीय रेलवे की पहली महिला चेयरपर्सन तथा सीईओ कौन बनी है? तो इंडियन रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक का होगा, और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है मनोज यादव। मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंद्र का स्थान लिया है, और ये 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न है, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला?
तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड 2 अभिनेत्रियों को दिया गया, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। और इन्हीं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा फिल्म के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो इन पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म को दिया गया। ये एक हिंदी फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आर माधवन। और इन पुरस्कारों में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड RRR फिल्म को दिया गया और RRR फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजामौली। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को मिला, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार। इसी के साथ बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड पुरुषोत्तम चारेली को मिला, ये एक तेलुगु फिल्म है। अगला प्रश्न, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान राज्य में है और इसी के साथ ही राजस्थान राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। खेलो इंडिया लीग महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर रखा गया है अस्मिता महिला लीग। याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सूर्य मिशन का नाम है आदित्य L1। इसरो ने आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया? तो भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1। तो इस मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। कहां से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेवा बस कहां शुरू की गई? तो ये शुरू की गई लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इसमें पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। इसके बाद दूसरे स्थान पर भी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है भोपाल और तीसरे पर भी मध्य प्रदेश का शहर है जबलपुर। स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर लगातार 6ठी बार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। फेड चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो फेड चेस वर्ल्ड कप 2023 जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं और इसमें उप विजेता रहे भारत के खिलाड़ी प्रज्ञानंदा रमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 56, इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था 19 अगस्त से 27 अगस्त तक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने 88.17 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। इसने सर्वाधिक 29 पदक जीते, जिसमें 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद कनाडा दूसरे स्थान पर रहा और भारत इसमें 18वें स्थान पर रहा था। भारत ने सिर्फ एक पदक जीता, वो भी गोल्ड मेडल, और ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा? तो 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। भारत में इसका आयोजन 9 सितंबर से 10 सितंबर तक किया गया था। अब इसका आयोजन कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो देखिए, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी PM नरेंद्र मोदी ने। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत में है, हिंदी में है एक परिवार एक भविष्य, और इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन। तो G20 में पहले 20 सदस्य थे, अब हो गए हैं 21। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं?
तो G20 में टोटल सदस्यों की संख्या हो गई है 21। इन 21 में से 19 देश हैं और 2 संघ शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो आंसर है नटराज की। और ये जो नटराज की प्रतिमा थी, इसकी ऊंचाई 27 फीट थी, चौड़ाई थी 21 फीट और इसका वजन था 18 टन। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। अगला प्रश्न, G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो G20 2023 में भारत के शेरपा थे अमिताभ कांत। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो, जो कि अर्जेंटीना की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है रवनीत कौर को। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? तो SSB की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की नई प्रमुख कौन बनी? तो न्यू डेवलपमेंट की नई प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ। ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है किरण नादर को। ब्रिटेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर है हरमनप्रीत कौर। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी कौन बनी? तो आंसर है गीतिका श्रीवास्तव। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है डॉक्टर सोनाली घोष को। ट्विटर की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 5 जून 2023 को ट्विटर की नई CEO बनी थी लिंडा याकारिनो। ये अमेरिका की हैं। और देखिए ट्विटर को अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? X। याद रखना है। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर है अभिनेत्री आलिया भट्ट।